तो गाइज़ आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज बात करेंगे कार की वायरिंग के बारे में। कार की वायरिंग कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे वायरिंग चलती है। तो कुछ मेथड मैं बताऊंगा आपको वायरिंग को चेक करने का भी, और मैं इसके डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि ये वायरिंग कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ पर जाती है। गाइज़ कुछ जितनी भी पॉसिबल हो सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। गाइज़ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़, जो सीख रहे हैं उनके लिए भी और जो भाई मैकेनिक हैं उनके लिए भी, जो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़। और गाइज़ इंपॉर्टेंट बात, मैं बहुत ही जल्द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे भी काम करने वाला हूँ, तो मैं उनकी भी बहुत जल्द आपको वीडियो बनाऊँगा। और गाइज़ मैं आपको प्रैक्टिकल भी देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। गाइज़ थोड़ा भी काम की वजह से नहीं हो पा रहा, बट मैं आपको जितना भी हो सकता है कि डे में जितनी भी मुझसे बनाई जाएंगी वीडियोस प्रैक्टिकली, तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी कर करके भी समझाऊंगा। अपना काम करने का तरीका बताऊंगा, वायरिंग को हम कैसे फिक्सअप करते हैं और कैसे कैसे हम कंपोनेंट को चेक करते हैं। गाइज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करूँगा। गाइज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। और गाइज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़। तो गाइज़ बैटरी के अंदर दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। गाइज सबसे पहले इसमें दो डिफरेंट होते हैं। गाइज जो पॉजिटिव पोल होता है गाइज उसको आप देखना, वो आपको थोड़ा, जो हमारा नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, लाइक थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा वो। तो गाइज उससे आप पहचान कर लोगे कि ये कौन सा टर्मिनल है, ये टर्मिनल पॉजिटिव का है, ये टर्मिनल नेगेटिव का है। गाइज हर कंपनी की जो भी बैटरीज है, बैटरीज के अंदर गाइज सब में यही सेम मेथड यूज़ होता है। स्मॉल और बिग पोल होते हैं दोनों। तो गाइज़ ये वायरिंग चलती कैसे कैसे है। तो गाइज़ नॉर्मली बेसिकली आप अगर काम सीख भी रहे हैं या आपने काम सीख लिया, आप मैकेनिक हैं, और जिनको पता उनको तो खैर पता ही है, लेकिन ये जो दो वायर निकलती हैं, एक वायर तो सीधी जाती है इंजन कंपोनेंट में, जो कि हमारी ग्राउंड वायर होती है, जो कि हमारे गियर बॉक्स में और इंजन में टच हो जाती है। वहाँ से ही उसको पूरी बॉडी को ग्राउंड मिल जाता है और पूरे इंजन को, पूरे कंपोनेंट को ग्राउंड मिल जाता है, यानी कि हमारी पूरी गाड़ी में ग्राउंड होता है। अब पॉजिटिव वायर कैसे कैसे निकलती हैं। ये पॉजिटिव वायर सीधी जाती हैं, एक वायर जाएगी सीधा स्टार्टर मोटर को। स्टार्टर मोटर इस तरह की हमारी स्टार्टर मोटर है, तो एक वायर जाएगी स्टार्टर मोटर को सीधा बैटरी से। तो गाइज एक वायर यहाँ सीधा गई, और इसी से कुछ कंपनी ने ऐसा भी बनाया कि इसी से एक वायर निकाल के ऑल्टरनेटर को देती, जो सीधा ऑल्टरनेटर को जाती है। तो गाइज़ ये दोनों मेन सप्लाई होती है जो सीधा बैटरी से निकलती है। और गाइज़ एक वायर और निकलती है जो कि एक 80 एम्पेयर के फ्यूज से होकर फ्यूज बॉक्स तक जाती है। गाइज़ ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी कितने एमएच हॉर्स पावर की है, कितने हॉर्स पावर की बैटरी है, ये बैटरी पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी फ्यूज लगा के देती है कि अगर बैटरी इतने फ्लो से करंट को छोड़ती है, इतने हॉर्स पावर से करंट को छोड़ती है, तो हमारा फ्यूज कितने एम्पेयर का होना चाहिए या कितने एम्पेयर का फ्लो हमारा फ्यूज झेल सकता है। लाइक हर फ्यूज को लगाने का यही कारण है, प्रोटेक्ट कर दिया किसी भी चीज़ को। लाइक कोई भी चीज़ है, अगर हमारी कोई भी रिले है, रिले से पहले एक फ्यूज़ दिया, रिले से पहले इसलिए फ्यूज़ दिया क्योंकि रिले भी प्रोटेक्ट रहे और रिले जिस कंपोनेंट को चला रही है वो भी उस प्रोटेक्ट रहे, उसकी भी सुरक्षा होती रहे। तो गाइस फ्यूज पे एम्पेयर जो लिखे होते हैं वो इसलिए एम्पेयर लिखे होते हैं क्योंकि हमारी बैटरी जब 12 वोल्ट की होती है और उसके अंदर कुछ एम्पेयर्स होते हैं। सो बैटरी के अलग अलग डिफरेंट एम्पेयर्स होते हैं। तो गाइस ये डिपेंड करता है कि कितने एम्पेयर का करंट सामने वाली चीज़ को चाहिए। लाइक अगर हम रेडिएटर के फ़ैन को ऑपरेट कराते हैं तो उसको ऑपरेट कराने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा करंट के फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कई बार हम बड़ा फ्यूज़ यूज करते हैं, जैसे कि 30 एम्पियर, 25 एम्पियर, 20 एम्पियर। और जैसे हेडलाइट हुई, हेडलाइट पर ज़्यादा लोड चलता है, यानी कि जितनी भी लोड वाली चीज़ें हैं तो उन पर हम बड़े फ्यूज लगाते हैं। और बड़े फ्यूज लगाने का यही कारण है कि जिससे कि जहाँ पर हम करंट का फ्लो दे रहे हैं वहाँ पर जो लोड पड़ता है उस लोड से फ्यूज हमारा ब्लो ना हो, फ्यूज हमारा बर्न ना हो जाए, जल ना जाए। तो गाइस फ्यूज को कंपनी कैसे मेंटेन करती है, फ्यूज को कंपनी ऐसे मेंटेन करती है, जो हमारी कोई चीज़ है जिस पे हम लोड भेजते हैं तो कंपनी पहले उस पर लगा के देखती है कि अब मैंने फ्यूज इतने एम्पेयर का लगाया, इतने एम्पेयर से अगर इसके अंदर करंट गया तो ये फ्यूज झेल पाएगा या नहीं। तो कंपनी उसी के हिसाब से उसके अंदर जो एक रोड होती है फ्यूज के अंदर, तो उसी के हिसाब से बनाती है। अगर उससे ज़्यादा फ्लो जाएगा या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फ्यूज हमारा ब्लो हो जाएगा और जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा सेफ रहेगा। तो गाइस फ्यूज को बनाने का यही मकसद है। और गाइस मैं इसके डायग्राम के बारे में आपसे शेयर करूँगा, वायरिंग कैसे कैसे चली है और कहाँ तक जाती है वायरिंग। तो चलिए गाइस। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इग्निशन होता है, जो हमारा इग्निशन लॉक होता है, उसके अंदर जो वायर्स आती हैं
तो उसके अंदर पाँच पोजीशंस दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन बेसिकली इसके अंदर 4 पोजीशन होती है, क्योंकि पार्किंग की और की इन की एक सेमी पोजीशन होती है, तो उसको हम एक पोजीशन में गिनते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसमें इसने दिखाया कि की इन, जैसे हम कार के स्टीयरिंग लॉक के अंदर की डालते हैं, तो की एक मेटल की होती है, यानी कि वो एक धातु की बनी होती है। तो गाइज़ वो उस की को स्टीयरिंग हॉल के जब हम अंदर डालते हैं, तो उससे जो हमारे स्टीयरिंग लॉक के अंदर जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड टच हो जाता है वायर को, और सीधा वो ग्राउंड जाता है बीप को। यदि अगर हमारा डोर खुला हुआ है, तो हमारे जो कार के अंदर जो बीप होता है, जो बजर होता है, वो बोलने लगता है। ठीक है गाइज़। तो गाइज़ जब भी हम की इन करते हैं, तो वो हमारा कहाँ पर गाइज़ करंट देता है। तो गाइज़ इसने सबसे पहले दिखाया कि इसको एक वायर आया सीधा यहाँ से, ये फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स से 30 एम्पेयर के फ्यूज बॉक्स के अंदर 30 एम्पेयर का फ्यूज लगा, और वहाँ से एक वायर निकलती है और ये यहाँ पर आ जाती है फ्यूज बॉक्स में। तो गाइज़ यहाँ से 2 एम्पेयर का फ्यूज है, इसमें इन्होंने 2 एम्पेयर का फ्यूज लगाया और इसको सीधा स्टीयरिंग लॉक के जंक्शन पर डाल दे, क्योंकि स्टीयरिंग लॉक जो होता है ना, उसके पीछे एक जंक्शन लगा होता है, जिसमें शायद 8 वायर होती हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियों के फंक्शन डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट ही वायर होती हैं उनके अंदर, पर बेसिकली 6 और 8 वायर के ऑलमोस्ट होती हैं। तो गाइज उसमें ये वायर, इसमें बैटरी से प्लस का जब करंट आ जाएगा बैटरी से, तो ये सीधा करंट जाएगा यहाँ से की इन करते ही, तो ये सीधा करंट जाएगा फिर यहाँ पर इसकी की इन रिले को, क्योंकि हर कार के अंदर की इन रिले होती है, कुछ कार के अंदर नहीं भी होती। तो गाइज़ जो की इन की रिले है, जो पहली कार से उनके अंदर तो नहीं है रिले। तो गाइज़ जो ये रिले है, इस रिले के अंदर भी ये 4 पॉइंट है, ये 4 पिन की रिले है। तो गाइज़ ये कैसे काम करती है, इसको यहाँ से बैटरी से ग्राउंड मिला और की इन से सप्लाई आई, तो ये रिले एक्टिवेट हो गई। रिले एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पर मैग्नेट बन गया। यहाँ पर मैग्नेट बनने के बाद में गाइज़ ये सीधा करंट आ रहा है रिले के लिए बैटरी से 5 एम्पेयर के फ्यूज से। तो गाइज़ ये सीधा रिले, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट करंट रहता ही रहता है। ये एक रिले के अंदर 4 पोजीशन होती हैं, कुछ रिले 5 पिन की होती है, कुछ रिले 4 पिन की होती है। 4 पिन की रिले में यही मेथड होता है। एक तो उसको सीधा ग्राउंड आएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड है, और एक सप्लाई वहाँ से आएगी। लाइक अगर एसी का स्विच है, हम एसी का बटन प्रेस करते हैं, तो वहाँ से जो सप्लाई निकलती है वो सीधी रिले को जाती है, यानी कि जिस चीज़ को भी हमें चलाना है वहाँ से सप्लाई निकलेगी। तो अभी हमें की इन का सिस्टम ऑन करना है, तो की इन से सप्लाई निकलती है, और यहाँ से जो ये 5 एम्पेयर का फ्यूज है, ये सीधा रिले को आया, और यहाँ पर रिले पे ये परमानेंट करंट रहेगा 30 एम्पेयर की पिन पे। तो जब यहाँ पर करंट है डायरेक्टली, और यहाँ से रिले ये एक्टिवेट हो गई, तो यहाँ पर मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बनने के बाद ये पॉइंट को पकड़ लेता है, और ये सीधा सप्लाई को आगे भेज देता है जहाँ पर भी सप्लाई जानी है। तो गाइज़ ये की इनकी सप्लाई है। तो ये सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाती है, जो हमारा क्लस्टर मीटर होता है। दूसरे पे ये बता रहा है कि ISC यानी कि इंटेलिजेंट कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है, जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल मॉड्यूल होता है, जिसको हम BCM भी बोलते हैं। गाइज UK में डिफरेंट नाम यूज करते हैं, और सब जगह पर डिफरेंट नाम है, लेकिन इन इंडिया हम BCM के नाम से ही जानते हैं इसको, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। तो गाइज सेकंड BCM को जाएगी, तीसरा फिर ब्रेक लैंप को जाएगी, यदि अगर हमें ब्रेक प्रेस करना है। कुछ गाड़ियों में डायरेक्ट भी ब्रेक लैंप को गई है, लेकिन कुछ गाड़ियों में जब तक हम की इन नहीं करेंगे तो ब्रेक को सिग्नल नहीं जाएगा। तो गाइज ब्रेक के लिए जाएगी, और गाइज एक यूनिट के लिए जाएगी, ETC यूनिट के लिए जाएगी गाइज ये। तो गाइज ये इस तरह से ये की इन के लिए निकलती हैं, ये 4 करंटें निकलती हैं, जो कि ऐसे डिवाइड हो जाती है। क्योंकि अब ये डिवाइड हुई तो BCM के लिए ये चली गई, ये ICM। अब ICM को जिस चीज़ को भी ऑपरेट करना वो उस चीज़ को ही ऑपरेट कर देगा। तो गाइज इस तरह से की इन का यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। की इन की जो सप्लाई है वो की इन की चली जाती है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर के अंदर लाइट आ जाती है। जैसे डोर खुलता है तो हमें सिग्नल मिलता है, और हमारा बजर का साउंड आने लगता है। तो गाइज जो इसमें सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ये दिखा रहा है फिर एसेसरीज की, कि जो इसके अंदर जो एसेसरीज सिस्टम है, एसेसरीज सिस्टम कैसे चलता है। क्योंकि जब हम की को इन करते हैं तो वो होती है की इन की पोजीशन, और जब हम की को हाफ स्विच पर ऑन करते हैं तो वहाँ पर एसेसरीज जितने भी कार के अंदर हमारे एसेसरीज आइटम्स होते हैं, लाइक हमारी जो कार के अंदर जो स्टीरियो होता है, जिसको हम रेडियो बोलते हैं, स्टीरियो के लिए सप्लाई चली जाती है। सिगरेट लाइटर है, उसके लिए सप्लाई चली जाती है। हेड लैम्प भी ऑन कर सकते हैं हम। तो गाइज जितने भी हमारे एसेसरीज कंपोनेंट है कार के अंदर, जितने भी एडिशनल एसेसरीज कंपोनेंट होते हैं, कोई भी कंपोनेंट है एसेसरीज है, तो गाइज कार के जितने भी एसेसरीज होंगे सबको ये सप्लाई चली जाएगी। इसका भी सेम मेथड वही है, यहाँ से सीधा इसको
ये फ्यूज़ के थ्रू आया सीधा इग्निशन में ये एक पॉजिटिव वायर रहेगा ही रहेगा। तो ये जो की अंदर डालता है, ये की अपने आप ही करंट को जोन से भी ये प्लस की वायर होती है उसको ऊपर नीचे करती रहती है। तो जिसमें भी अगर की इन में चाहिए तो की इन को करंट निकाल देगा, ऐसे सीरीज में चाहिए तो ऐसे सीरीज को करंट निकाल देगा। तो गाइस इसमें भी ये रिले इस तरह से काम करती है और जहाँ पर भी जाना है ये चला जाता है गाइस। तो गाइस इसमें से अगर ग्लो बॉक्स है, आपका ग्लो बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक ग्लो बॉक्स है, उसमें कोई मोटर लगी हुई है ग्लो बॉक्स खोलने के लिए। ग्लो बॉक्स हमारा पैसेंजर साइड में लगा हुआ होता है जिसमें हम अपना सामान वगैरह रखते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो बटन से खुलता है और उसके लिए सप्लाई चाहिए। फिर गाइस लास्ट ऑप्शन आता है इसका इग्निशन का, सॉरी इग्निशन के बाद भी एक ऑप्शन है। तो फिर इसमें एक इग्निशन का ऑप्शन आता है जिसमें इग्निशन की रिले होती है और इग्निशन की रिले से इंस्ट्रूमेंट पैनल में जितनी लाइट आती है तो इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए चला जाता है, एबीएस के लिए चला जाता है, हमारे जितने भी साइड के लैंप्स होते हैं, जो भी इंडिकेटर लैंप्स होते हैं उनके लिए चला जाता है। और गाइस जितने भी इसके अंदर ऑटो सेंसर का सिग्नल है वो चला जाता है। क्योंकि फिर ये क्या करता है, जो एक इग्निशन से वायर निकलती है, एक वायर सीधा ईसीयू को जाती है इग्निशन की, ईसीयू पे भी एक सीधा इग्निशन का करंट आता है। तो वो अपनी अपनी चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, जहाँ पर भी ये सप्लाई भेजेगा वहीं से वो अपनी अपनी चीज़ एक्टिवेट कर देंगे। जो भी हम फिर खोलना चाहेंगे हम उस चीज़ को आसानी से खोल सकते हैं। और गाइस लास्ट ऑप्शन आती है क्रैंक की। जब हम लास्ट में क्रैंक करते हैं, लास्ट में जाके हम सेल्फ मारते हैं अपनी कार के अंदर। कुछ कार के अंदर तो की से सेल्फ लगता है, लेकिन कुछ कार के अंदर स्टार्ट स्टॉप बटन होता है, उससे होता है। तो उसके अंदर ऑप्शन नहीं होता है इसके अंदर, फिर वो ऑप्शन बटन के अंदर होता है। और गाइस एक स्टीयरिंग लॉक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लॉक होता है, उसको हम कीलेस बोलते हैं, कीलेस स्टीयरिंग लॉक, जिसके अंदर की नहीं लगती। तो गाइस उसके बारे में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर। गाइस वीडियो लंबा होएगा फिर ज़्यादा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं यूट्यूब पे नया हूं गाइस। अगर कुछ चीज़ समझ भी ना आए तो गाइस प्लीज़ कमेंट करना, पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जिस भी सूरत में होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जो भी आपको समझ नहीं आएगा प्लीज़ आप पूछ लेना। आप जिस कंटेंट पे भी कहोगे कि इस कंटेंट पे वीडियो बनाओ, मैं उसी कंटेंट पे वीडियो बनाऊंगा। गाइस आई कैन मेक इन इंग्लिश वीडियो बट आई डोंट वांट, because I want something to learn to you guys. So okay, thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइज।